Bismillahirrahmanirrahim. Hello and welcome everyone. Today's lecture of 10th class is the continuation of the topic that we were discussing in the previous lectures, quadratic equations. Quadratic equations को सॉल्व करने के जो मेथड हैं वो 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स डिस्कस हुए हैं और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये वाले टॉपिक और इससे अगले इस चैप्टर के टॉपिक्स जो हैं वो तब तक समझ नहीं आएंगे जब तक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना पता हो और उसको सॉल्व करने का ना पता हो। सो अगर आप अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए जो इससे पहले इस चैप्टर के बारे में है। आज हमने जो पढ़ना है वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी वो इक्वेशंस जो क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन हम उसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। रिड्यूसिबल का मतलब यहाँ पे आप टू बी चेंज्ड, जिसको बदला जा सकता है। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू किसमें? क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अगेन वही बात, चूंकि आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पता है। इफ यू हैव एनी इक्वेशन अदर देन क्वाड्रेटिक तो आप उसको तभी सॉल्व कर सकेंगे जब आप उसे क्वाड्रेटिक में ले आएंगे। तो आज हमने पढ़ना है कि अगर कोई इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं है तो हम उसे क्वाड्रेटिक में कैसे बदलेंगे और सॉल्व कैसे करेंगे। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। पेज 8 पे, ये बुक टेक्स्ट बुक का पेज 8 जो है उस पे ये टॉपिक स्टार्ट होता है। तो आज मैं इसकी फर्स्ट टाइप आपको समझाऊंगा। टाइप 1 इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax⁴ bx² + c = 0। इस इक्वेशन को आप समझ गए तो आप इस टाइप को भी समझ जाएंगे और इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो भी फिर आपके लिए आसान होंगे। आपने जस्ट कंसंट्रेट करना है टू द पावर्स ऑफ x, कि यहाँ पे जो x वाली टर्म्स हैं उसमें x की पावर क्या है। ये कोफिशिएंट तो आप लोगों को पता है कि रियल नंबर्स होते हैं, ये वेरी करते रहते हैं। इनको हम ABC से डिनोट करते हैं इक्वेशन के मुताबिक। कभी ये 1 होंगे, कभी 2 होंगे, कभी 3 होंगे, कभी माइनस होंगे, कभी प्लस होंगे। ये हमारा कंसर्न नहीं है। आपने क्या चीज देखनी है? पावर्स ऑफ x। तो दो जगह पे x आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड टर्म में। इनकी पावर्स के दरमियान अगर आप देखें तो एक रिलेशन बनता है। ये x⁴ है और ये x⁴ है। स्टूडेंट्स ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर मेरे पास सपोज x⁴ है, जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो पावर वाली टर्म का स्क्वायर लेने का मतलब होता है पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट विल बी x⁴। सिमिलरली x⁴, इसका अगर मुझे स्क्वायर लेना है तो 3 2 से ज़रब खाएगा, ना कि 3 का स्क्वायर आप ले लेंगे, यानी ये x⁴ होगा। नोट करें, इन दो को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। सो जब पावर की दोबारा पावर आएगी तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहां आप देखें इस x वाली जो कम पावर है इसका अगर मैं स्क्वायर लेता हूं तो ये बड़ी पावर बन जाएगी। तो इस कम को आपने y सपोज कर लेना है, यानी x² को मैं y ले लेता हूं तो डेफिनेटली ये इसका स्क्वायर है तो ये y की 2 बन जाएगा। ay² + by और प्लस c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस तरह आप बाय सब्स्टिट्यूशन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके जाएंगे। फर्स्ट टाइप दोबारा सुन लें कि इसमें जो x की कम पावर है उसका स्क्वायर लेने से ज्यादा पावर होगी। जो कम पावर को आपने y ले लेना है, जो ज्यादा पावर है वो ऑटोमेटिकली y का स्क्वायर हो जाएगा। जब उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे that will become quadratic equation and you know the method to solve the quadratic equation। ये है हमारा आज का टॉपिक, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो फर्स्ट टाइप है। अब मैं इसके क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, आप लोगों को मजीद उससे बात वाज़ेह हो जाएगी। एक्सरसाइज 1.3 है ये टेक्स्ट बुक की और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2x4 - 11x² + 5 = 0।
अब इसको आपने सॉल्व करने से पहले वो चीज नोट करनी है, क्योंकि एग्जाम में जस्ट एक टाइप का ही तो क्वेश्चन नहीं ना आएगा, वो तो बेशुमार जो टाइप्स आप पढ़ चुके होंगे उनमें से कोई एक होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप आइडेंटिफाई कर लो ये कौन सी टाइप है और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना कैसे है। तो ये देखें, इसमें जो x की कम पावर है वो 2 है, जो ज्यादा है वो 4 है। जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो ये बन जाएगी x रेज़ टू पावर 4। लिहाजा मुझे सब्स्टिट्यूशन के लिए यहाँ पे लेट कर लेना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका जब स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ का तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4। नोट कर लें ये स्टार्ट वाले स्टेप। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो ये 1.1 और 2 की तरह का क्वेश्चन हो जाना है, और फिर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए वो छोड़ दूं और आप लोग उसको खुद कर लो, क्योंकि वो तो प्रीवियस लेक्चर्स वाली चीज आ जाएगी। अब ये सारा कुछ आप इसमें पुट कर देंगे, पुट इन 1। देखें 2 वैसे इस x4 की जगह पे आपने y स्क्वायर लिख दिया, -11 वैसे इस x स्क्वायर की जगह पे आपने y लिख दिया, उसके बाद +5 था इक्वल टू 0 था, ये एज इट इज आ जाएगा। नो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी कि जिसमें स्क्वायर आया करता है वेरिएबल का, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी कि पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर पावर 1 वाली, फिर कांस्टेंट एंड इक्वल टू 0। अब यहाँ इसके बाद आप पे कोई कंडीशन नहीं है कि आप इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे। सो इट्स अप टू यू। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लें, आप फैक्टराइजेशन या आप कंप्लीटिंग स्क्वायर। आई विल रिकमेंड कि आप या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें या फैक्टराइजेशन, स्क्वायर की तरफ नहीं जाएंगे हम। तो पहले फैक्टराइजेशन को प्रेफर किया जाएगा अगर फैक्टर्स बन सकेंगे। 5 को 2 से ज़रब दी, 10 आ गया। अब आपके पास फैक्टराइजेशन का जो तरीकाकार है वो मैंने समझाया था कि स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट लिखें, लास्ट कांस्टेंट लिखें, इन दोनों को ज़रब दें। अब 2 नंबर्स ढूंढ लें जिनको ऐड करने से 11 बने और मल्टीप्लाई करने से +10 बन जाए। तो -1 और -10 होंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे -11 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे +10 आ जाएगा। तो इसमें आपने मिडल टर्म को इन 2 से रिप्लेस कर देना होता है। सो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर। इसकी जगह पे आपने ये दोनों लिख देने हैं, -y - 10y 0। अब इसकी ये जो फैक्टराइजेशन हमने कर लिया स्टूडेंट्स, ये इसमें पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म 2y स्क्वायर थी, एज इट इज आ गई। इस दरमियान वाली टर्म की जगह पे ये 2 आपने लिख देने हैं। 11 है तो उसको 1 और 10 कर दिया, 1 के साथ भी y और 10 के साथ भी y, और फोर्थ या थर्ड टर्म जो इसकी है वो एज इट इज आ जाएगी। अब इसमें से आप 2y कॉमन लेंगे, इसमें से y कॉमन आएगा तो 2y - 1, इधर 5 कॉमन आएगा, लेकिन आपने ब्रैकेट के अंदर वाले सिंबल सेम करने हैं तो -5 लूंगा। यहाँ पे आ गया 2y प्लस का और यहाँ पे आ गया 1 माइनस का। आपको मैं अगेन रिकमेंड करूंगा कि फैक्टराइजेशन में अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फील करते हैं तो एक पूरा लेक्चर इसमें मौजूद है जिसमें ये सिंबल्स क्यों कैसे लेते हैं ये सारा कुछ मैंने समझाया हुआ है। तो y - 5 मल्टीप्लाइड बाई 2y - 1, इसमें से y इज इक्वल टू 5, इसमें से y इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। सो यहाँ तक आप कह सकते हैं कि ये हाफ क्वेश्चन मुकम्मल हुआ है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, अभी सिर्फ y की वैल्यू तक पहुंचे हैं। अब यहाँ आप y पुट करके x निकाल लेंगे। y मैंने क्या लिया हुआ है ये आप चीज नोट करें, y किसके इक्वल है x स्क्वायर। तो यहाँ मैं पुट कर देता हूं इन दोनों में y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 5।
तो x आ जाएगा प्लस माइनस √5, दोनों तरफ का जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। सिमिलरली यहाँ पुट करूंगा तो x² इज इक्वल टू 1/2 और x आ जाएगा प्लस माइनस 1 का √1 होता है, 2 का √ नहीं होता है, तो उसके साथ सिंबल आ जाएगा। ये मेरा सोल्यूशन सेट हो जाएगा, प्लस माइनस √5 प्लस माइनस 1/√2। तो सोल्यूशन सेट में आप जिसको भी पहले लिख लें, ये मैटर नहीं करता, ये दो सेट के मेंबर्स हैं। सो अब देखिए ये प्लस माइनस 2 ये हो गए, 2 ये 4, जितनी x की हाईएस्ट पावर होगी उतने आपके पास यहाँ जाके x के आंसर्स आएंगे। ये 4 थी, यहाँ पे 4 वैल्यू आई हैं। मैं ब्रीफली इसको अब देखता हूँ कि ये क्या चीज थी। देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनानी है, जो कम x की पावर है उसको y ले लिया, जो ज्यादा थी उसका स्क्वायर हो गई। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 2y² माइनस 11y प्लस 5, इसके फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर्स का तरीका कार जो वो समझाया हुआ है। फर्स्ट टर्म में से y कॉमन आ गया, लास्ट 2 में से -5 कॉमन आ गया, क्योंकि हमने ब्रैकेट में एक जैसे करने थे। तो y - 5 2y - 1, इसमें से y निकल आया। y की यहाँ पे x² या जो भी आपने सपोज किया हुआ होगा वो पुट करके आप x निकाल लेंगे। तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लिया, ये सोल्यूशन सेट बन जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। which is 2x4, question number 2. 2x4 is equal to 9x² - 4। पहले आप इसको अरेंज करें, यानी सब टर्म जो हैं वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, जो राइट साइड वाली है उनको भी, ये बन जाएगा। ये इधर आके माइनस माइनस वाला प्लस। अब आप अगेन इसमें देखें तो ये x² है जिसको y लेंगे, ये x4 जो है ये y² हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मैं लेट कर लेता हूं x² इज इक्वल टू y, तो दोनों तरफ का स्क्वायर ले लें। दिस विल बी x raised to power 4 और ये हो गया y की 2। ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। 2 वैसे ही इस x4 की जगह पे ये आ गया, -9 वैसे ही इस x² की जगह पे y आ गया, +4 इज इक्वल टू 0। ये अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, a2b -9 और c4 लेके आप -b प्लस -b² - 4ac √ वाला वो फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे काम थोड़ा ज्यादा होगा। मैं फैक्टराइजेशन पे इसलिए जरा ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि इससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 4 को 2 से ज़रब दी 8, सिंपल, और 8 और 1 जमा होने से 9 हो जाएंगे, ज़रब देने से 8 ही आएगा। यानी ये देखें 2 और 4 था, इन दोनों का प्रोडक्ट +8 हो गया, और फैक्टर्स हो गए 8 और 1। 8 और 1 को चूंकि ऐड करने से 9 बनना है, जब ऐड करने से बनेगा तो जो 9 के साथ सिंबल है वो इन दोनों के साथ लगा देंगे। अब ये क्या हो गया, 2y² माइनस इनकी जगह पे ये आ गए 8y माइनस y, 1 नहीं लिखा जाएगा, +4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक तो 2 कॉमन आता है, दूसरा y कॉमन आता है, तो यहाँ पे बच गया y -4। कॉमन लेगा स्टूडेंट, कैसे आपको पता चलेगा ब्रैकेट में? अगर आप इसमें भी कोई डिफिकल्टी फील करते हैं तो सिंपल सी बात है, जो आपने कॉमन लिया इस पे डिवाइड करें। 2y² पे जब 2y डिवाइड करेंगे तो y बच जाएगा, इस पे जब मैं 2y डिवाइड करूंगा तो 4 बच जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 आएगा, माइनस इसलिए कि ब्रैकेट के अंदर y वाली टर्म मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो -1 कॉमन लिया। -1 कॉमन लेने का मतलब है जस्ट इनके साइन चेंज हो जाएंगे। सो ये 2y -1 और ये y -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें से y की वैल्यू 1/2 जब इक्वल टू 0 लेंगे, इसमें से y की वैल्यू 4, आप एक स्टेप कर सकते हैं, इसको इक्वल टू 0 लिखें। अब y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, अगेन जो आपकी सब्स्टिट्यूशन है जो आपने सपोज किया हुआ है वो यहाँ पे पुट कर दें।
दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और x हो गया 1/2 का अंडर रूट, क्योंकि 1 का अंडर रूट होता है तो वो हमने लिख दिया है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x हो गया +-2, अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाए। तो सोल्यूशन सेट +-1/√2 एंड +-2, ये इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। आई होप अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। एक आधा और मैं क्वेश्चन देखता हूँ इसमें, फिर बाकी जो है वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है नेक्स्ट उसकी बारी है। क्वेश्चन नंबर 3, 5x raised to power 1/2 is equal to 7x raised to power 1/4 minus 2। देखिए पहले x स्क्वायर और x4 था, बहुत आसानी से आपने आइडेंटिफाई किया। अब जो चीज मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी वो आपके लिए हेल्पफुल होगी जब इस तरह की पावर्स आ जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको अरेंज करें, लेकिन उससे पहले आपने ये देख लेना है कि जो x की ज्यादा पावर है वो टर्म पहले होनी चाहिए। व्हाट अबाउट 1/2 एंड 1/4, इनमें से बड़ी रकम कौन सी है? 1/2 और 1/4 में से बताओ। 1/2 जब एक जैसे होते हैं, ये न्यूमिनेटर एक जैसे हो यानी ऊपर एक जैसी रकम हो, तो नीचे जब छोटा हिस्सा होगा वो रकम बड़ी होगी। ये देखें ये 1 है, नीचे 2 और 4, तो जिसके नीचे छोटा हिस्सा है वो रकम बड़ी है। ये नोट करने बाद ये बड़ी रकम है, ये छोटी है, तो बड़ी रकम को आपने पहले रखना होता है। -7x raised to power 1/4 + 2 is equal to 0। अब सब्स्टिट्यूशन की तरफ आएंगे। आपने कम पावर को y लेना होता है, ये साथ वाला हिस्सा नहीं कभी भी लिखना, सिर्फ आपने x raised to power 1/4 इसको y या t या h कुछ भी हम ले सकते हैं, y ही ज्यादातर लिया जाता है, यही आप रखे देना। दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेना है, इधर y का स्क्वायर आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था वो बात क्लियर होगी तो आप यहां गलती से बचेंगे, वरना इसका स्क्वायर नहीं लेना। पावर की पावर आ गई तो मल्टीप्लाई होगी। 1/4 है और 2 है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2 इससे कैंसिल हुआ, 1/2 बच गया, ये बन जाएगी इसकी पावर ऑटोमेटिकली। तो आपने ये पावर से मल्टीप्लाई हुई तो x raised to power 1/2 और ये y का स्क्वायर आ गया। तो अगर आपकी सब्स्टिट्यूशन ठीक है, जब आप कम पावर को y लेंगे तो ज्यादा पावर ऑटोमेटिकली y का स्क्वायर हो जाएगी। अब ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, तो पुट इन 1, ये क्या बन जाएगी 5y² 7y + 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो है इसके फैक्टर्स, 5 को 2 से ज़रब दी +10 आ गया। अब दो नंबर जिनको ऐड करें तो 7 आ जाए तो वो 5 और 2 ये सिंपल नजर आ रहा है, इनको ऐड करेंगे 7 बन जाएगा। तो जब ऐड करने से 7 बनना है, दोनों के साथ 7 वाला सिंबल वो माइनस है। अब चेक कर लिया करें, इन दोनों को ऐड किया -7, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +10 आना चाहिए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अब आप ये जब वैल्यूज लिखेंगे, दिस विल बी 5y² -5y -2y, ये वाले जो दोनों हैं +2। इन दोनों में से एक तो 5 कॉमन आ गया, दूसरा y कॉमन आ गया, तो y -1। इन दोनों में से -2 कॉमन आ गया, y -1। 5y -2 y -1 इज इक्वल टू 0। इनको अलग अलग 0 के इक्वल ले लें, इसमें से y की वैल्यू 2/5, इसमें से y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब y को आपने क्या सपोज किया हुआ है उसकी बारी आ गई। एट
फर्स्ट स्टेप आप y को क्या लिखते हैं, x रेज टू पावर 1/4, वो यहां पुट कर दें। y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 1/4, यहां पुट किया 2/5 हो गया। अब ये चीज आपने नोट करनी है, अगर यहाँ पे मेरे पास 1/2 था या स्क्वायर था तो मैं अंडर रूट लेके वो स्क्वायर खत्म करता। अब नोट करने वाली, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मेरे पास x की पावर है 1/4, पहुंचना है मुझे x तक। इस 1/4 की होल पावर 4 कर लेंगे तो 4 से कट जाएगा। अगर ये 1/3 है तो आप क्यूब ले लेंगे, यानी दोनों तरफ पावर 3 ले लेंगे। अगर ये 1/4 है तो सारे की पावर 4 ले लेंगे दोनों तरफ। ये 1/5 है तो दोनों तरफ पावर 5 कर लेंगे। ये बात क्लियर हो गई है। इसकी पावर क्या है 1/4। डिनोमिनेटर में जो चीज है आप, यानी इसका रेसिप्रोकल 1/4 है तो 4/1 यानी 4 दोनों तरफ आप इसकी ताकत ले लेंगे। अगर यहाँ पे सपोज 2/3 होता फिर हम क्या करते, उसका उलट यानी 3/2 कर लेते। तो अब मैं दोनों तरफ पावर 4 कर देता हूं, मुझे अब ये रेज करना पड़ेगा ताकि आप लोग जरा अच्छी तरह इस बात को समझ लें। तो x रेज टू पावर 1/4 ये किसके इक्वल आया था 2/5, दोनों तरफ पावर 4 ले ली। ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हुई तो x बच गया, कट जाएगी। 2 रेज टू पावर 4 अलग कर लेंगे। 2 की ताकत 4 का मतलब होता है 2 को आपने 4 दफा ज़रब दे देनी है। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया वो 16 आ गया। इसी तरह 5 को 4 दफा ज़रब देंगे तो 625 हो जाएगा। ये x की पहली वैल्यू है। अब इसको भी हमने सॉल्व करना है। ये जो y इज इक्वल टू 1 लेके हम चल रहे थे, तो इसको जब आप पुट करेंगे, यहां पुट कर दें y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 1/4, यहां पुट किया तो x रेज टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो दोनों तरफ पावर 4 ले ली, ये x बच गया। 1 की ताकत 4 का मतलब 1 को 4 दफा ज़रब देंगे वो 1 ही आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेटअप आपके पास आ गया 16 डिवाइडेड बाई 625 एंड 1। ये दो इसका सॉल्यूशन सेट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, आपको हर टाइप का एक क्वेश्चन करवा दिया। जो टिप्स बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलेंगे कैसे इसको, और एंड पे जाके जब आप y की यहाँ पे x लिखते हैं तो फिर आपने x कैसे निकालना है। यानी ये 1/4 है तो आपने कैसे करना है, यहाँ 1/2 होगा तो कैसे करेंगे, 1/3 होगा तो कैसे करेंगे। सिंपल, अगर डिनोमिनेटर में 4 है तो आप दोनों तरफ पावर 4 लेंगे। मकसद इसको कैंसिल करना है ताकि x रह जाए। आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।